सोचिए करोड़ों साल पहले विलुप्त हुए डायनासोर अचानक से आपके सामने आ जाए, या फिर एकदम से हजारों साल पुराने जानवर धरती पर दोबारा चलते हुए नजर आए। ये सब बातें आपको काल्पनिक लग रही होगी, लेकिन आपको बता दें ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि एक रियलिटी है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से विलुप्त हुए कुछ जानवरों को वापस लाया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम 5 उन एक्सटिंक्ट एनिमल्स को देखेंगे जो धरती पर वापस लाए जा रहे हैं और कैसे साइंस इतना आगे बढ़ता जा रहा है। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ये फ्री का बटन आपको नॉलेज दे सकता है और मेरे को फुल सपोर्ट। तो चलिए इन सारे जानवरों को देखने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। नंबर 5, डोडो बर्ड। दोस्तों क्या आप जानते हो कि डोडो पक्षी जो कभी माउरीशियस के आइलैंड्स पर हजारों की संख्या में रहते थे, वो आज पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो चुके हैं। और ये एक ऐसा पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था, यानी एक फ्लाइटलेस बर्ड था। इंसानों के आने के बाद इनके शिकार और बाहरी जानवरों के कारण सन 1600 तक ये पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो गए थे। लेकिन वैज्ञानिक इन्हें धरती पर वापस लाने का काम कर रहे हैं। कबूतर जो डोडो बर्ड का सबसे नजदीकी रिश्तेदार है, उसकी मदद से इस पक्षी को वापस जिंदा करने की उम्मीद बुलंद है। सोचो अगर डोडो बर्ड वापस धरती पर चलने लगे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। नंबर 4, केव लायंस। केव लायंस आइस एज के समय के सबसे बड़े और खतरनाक शिकारी थे, जो आज से करीब 10,000 साल पहले यूरोप और एशिया के जंगलों में घूमते थे। ये शेर आज के शेरों से साइज में काफी ज्यादा बड़े होते थे, जिनकी लंबाई अराउंड 8 फीट होती थी। और इनके दांत इतने तेज होते थे कि शिकार एक बार फंस गया तो बस फंस गया। और ये वही शेर था जो अपनी केव में दहाड़कर पूरे जंगल में डर का माहौल फैला देता था। आज वैसे ये तो पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं, लेकिन साइबेरिया की बर्फ में इसके कब्स मिले हैं, जिनके डीएनए पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। और हो सकता है कि इसी डीएनए की रिसर्च की मदद से केव लायंस धरती पर वापस चलते हुए नजर आएंगे। नंबर 3, पैसेंजर पिजन्स। क्या आप जानते हो कि पैसेंजर पिजन एक समय पर दुनिया के सबसे ज्यादा संख्या वाले पक्षी थे। सिर्फ अमेरिका में इनकी संख्या हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में हुआ करती थी। और कई लोग कहते हैं जब ये आसमान में उड़ते थे तब सूरज भी धुंधला नजर आता था। लेकिन सन 1900 की शुरुआत तक इंसानों ने इनका इतना शिकार करा और जंगल की इतनी कटाई करी कि ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। और आखिरी पैसेंजर पिजन जिसका नाम मार्था था, वो भी 1914 में मारी गई। और फिर इनका दौर पूरी तरह से धरती से खत्म हो गया। लेकिन आज वैज्ञानिक इन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं डीएनए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। सोचिए अगर पैसेंजर पिजन दोबारा आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा तो ये कितना वियर्ड लगेगा। नंबर 2, ग्रेट ऑक। दोस्तों क्या कभी आपने ग्रेट ऑक के बारे में सुना है? ये एक बड़ा फ्लाइटलेस समुद्री पक्षी था जो नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे पानी वाले रीजन में रहता था। लेकिन दुर्भाग्य से इंसानों ने इसके अंडे और इसके मांस के लिए इनका इतना शिकार करा कि 1800 सन तक पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। और 1844 तक आखिरी ग्रेट ऑक भी मारा गया। और अब इस दुनिया में सिर्फ इसकी तस्वीरें और कहानियां ही याद आती है। लेकिन अब वैज्ञानिक इसके डीएनए पर काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं ताकि यह अद्भुत पक्षी वापस से समुद्रों की लहरों के ऊपर उड़ता हुआ नजर आ सके। नंबर 1, पायरीनियन आइबेक्स। दोस्तों क्या आप इस पायरीनियन आइबेक्स के बारे में जानते हो, जिसे कि बुकार्डो भी बोला जाता है, और ये स्पेन के पायरीनियस के पहाड़ों में रहता था। एक समय पर यह पहाड़ी बकरी अपने बड़े सींग और अपने चढ़ाई करने के तरीकों से काफी ज्यादा फेमस थी। लेकिन साल 2000 में यह बकरी पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो गई थी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। साल 2003 में वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इसे वापस जिंदा कर दिया था, मगर ये बकरी पैदा होने के कुछ घंटों के बाद ही मर गई थी। लेकिन इससे ये साबित होता है कि ये बकरी वापस से धरती पर आ सकती है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आज के इस वीडियो में हमने 5 उन एक्सटिंक्ट एनिमल्स को देखा जिन्हें वापस लाने की तैयारी पूरी तरह से बुलंद है। और अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। और ऐसे गजब फैक्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।